अगर दुनिया में रूस का कोई सबसे घातक और खतरनाक लड़ाकू विमान है जिससे बड़े बड़े देश कांपते हैं, तो वह है SU-57। अब खबर आ रही है कि यही SU-57 भारत के बेंगलुरु में लैंड कर चुका है। भारत में जल्द ही एरो इंडिया शो होने वाला है, जिसमें अमेरिका का ताकतवर F-35 और रूस का SU-57 शामिल होने वाले थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शो से पहले ही रूस ने SU-57 को भारत भेज दिया। रूस ने सिर्फ अपने फाइटर जेट को भारत भेजकर ही दुनिया को चौंकाया नहीं, बल्कि भारत को एक लुभावना ऑफर भी दिया है। यह ऑफर इतना जबरदस्त है कि अमेरिका तक सकते में आ गया है। रूस ने भारत को न सिर्फ SU-57 की जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर दिया है, बल्कि कई अन्य रक्षा सौदों के दरवाजे भी खोल दिए हैं। इससे यह लगभग तय माना जा रहा है कि अगर भारत कोई स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदेगा, तो वह SU-57 ही होगा। भारतीय वायुसेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स की जरूरत है, लेकिन अभी सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही एक्टिव हैं। यानी भारत को 10-11 और स्क्वाड्रन के लिए फाइटर जेट्स चाहिए। एक स्क्वाड्रन में करीब 18-24 फाइटर जेट होते हैं, यानी हमें 180 से ज्यादा नए, आधुनिक और ताकतवर फाइटर जेट्स चाहिए। इसके अलावा कई पुराने फाइटर जेट्स 60 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं, जिन्हें जल्द से जल्द रिप्लेस करना जरूरी है। भारत का EMCA प्रोजेक्ट, नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट, भी जारी है, लेकिन इंजन की सप्लाई में देरी के कारण इसमें काफी विलंब हो चुका है। भारत पहले ही बहुभूमिका लड़ाकू विमान टेंडर जारी कर चुका है, जिसके तहत 114 फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। इस टेंडर को लेकर अमेरिका, रूस और फ्रांस के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत F-35 खरीदे। फ्रांस चाहता है कि भारत और ज्यादा राफेल जेट्स ले। रूस SU-57 को सबसे आकर्षक डील के साथ भारत को ऑफर कर रहा है। रूस ने एरो इंडिया शो से पहले ही SU-57 को भारत भेजकर इस होड़ में बढ़त बना ली है। रूस ने SU-57 को भारत को बेचने के अलावा इसकी प्रोडक्शन लाइन भारत में लगाने की पेशकश भी की है। रूस की कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर SU-57 का निर्माण भारत में ही करना चाहती हैं। हालांकि भारत के लिए एक बड़ी चिंता है, SU-57 अभी पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है। इसका इंजन रडार पर पकड़ में आ सकता है, लेकिन रूस ने भारत को भरोसा दिलाया है कि उन्होंने AL-51 नाम का एक नया इंजन विकसित किया है, जो SU-57 को पूरी तरह से स्टेल्थ बना देगा। रूस ने कहा है कि इस इंजन को फिट करने में 2 से 2.5 साल लगेंगे, लेकिन भारत के लिए यह प्रक्रिया तेज की जाएगी ताकि भारतीय वायुसेना को 100% स्टेल्थ फाइटर जेट मिले। पहले SU-57 की कीमत $120 मिलियन रखी गई थी, जो F-35 के बराबर थी, लेकिन अब F-35 की कीमत घटकर $78 मिलियन हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने इसका उत्पादन बढ़ा दिया है। रूस भी अब SU-57 को इसी कीमत पर भारत को देने के लिए तैयार है। इतने जबरदस्त ऑफर्स के बावजूद भारत को सोच समझकर फैसला लेना होगा। SU-57 को तभी खरीदना चाहिए जब रूस उसे पूरी तरह से स्टेल्थ बना सके और तेजी से डिलीवर कर सके। भारत को ऐसा फाइटर जेट चाहिए जो सुपर स्टेल्थ हो और जल्द से जल्द हमारी वायुसेना में शामिल हो सके। भारत को फाइटर जेट बेचने की होड़ अमेरिका बनाम रूस। दोस्तों, अमेरिका और रूस अब भारत को अपने अपने फाइटर जेट बेचने की होड़ में पड़ चुके हैं। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में भारत को F-35 देने को तैयार थे, लेकिन अब रूस भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। हाल ही में अमेरिका ने भारत को F-35 का अंतिम प्रस्ताव दिया, जिसके तुरंत बाद रूस ने भी एक बड़ा ऑफर पेश किया। रूस ने भारत को SU-57 फाइटर जेट के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फुल कस्टमाइजेशन का प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब यह है कि भारत SU-57 को अपनी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है और भविष्य में खुद का लड़ाकू विमान भी बना सकता है। यह ऑफर भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अब तक रूस ने किसी भी देश को ऐसा ऑफर नहीं दिया था। F-35 अमेरिका का सबसे उन्नत
स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन इसमें सिंगल इंजन है और इसकी अधिकतम गति 1900 किमी प्रति घंटा है। इसकी उड़ान क्षमता भी सिर्फ 2 घंटे 36 मिनट की है। Su-57 ट्विन इंजन जेट है, जिसकी गति 2600 किमी प्रति घंटा तक जाती है और यह लगातार 5 घंटे 48 मिनट तक उड़ सकता है। इसकी रेंज भी 5500 किमी है, जबकि F-35 की सिर्फ 2200 किमी। डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक राफेल डील की तरह। यह सिर्फ स्टॉक गैप अरेंजमेंट होगा, यानी भारत इसे तब तक खरीदेगा जब तक अपना खुद का फाइटर EMCA तैयार नहीं हो जाता। F-35 की कीमत उतनी ही होनी चाहिए जितनी अमेरिकी वायुसेना को मिलती है। लेकिन इससे पहले कि अमेरिका इन शर्तों पर जवाब देता, रूस ने Su-57 का एक और बड़ा ऑफर भारत के सामने रख दिया, जिसमें फुल कस्टमाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। रूस को पता था कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, इसलिए उसने भारत को Su-57 के जरिए फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव दे दिया। इसके अलावा Su-57 की कीमत 35 से 40 मिलियन डॉलर है, जबकि F-35 $80 मिलियन से अधिक का है, यानी आधे दाम में भारत को बेहतर फाइटर जेट मिल सकता है। भारत के पास पहले से ही रूसी फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम है, जिससे Su-57 का भारतीय एयरफोर्स में एकीकरण आसान होगा। साथ ही भारत को भविष्य में अपने लड़ाकू विमान AMCA के विकास में भी इससे मदद मिल सकती है। अब देखना यह है कि भारत इस मामले में क्या फैसला लेता है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना